हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। सेम वे इसका भी फॉर्मेट वही है, 2 + 2 + 4 8 मार्क्स का सम आएगा। टोटल 8 मार्क्स का सम आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। 2 + 2 + 4 मतलब 2 शॉर्ट में आएगा और एक सॉल्व वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कोरिलेशन में 3 तरीके के सम होते हैं। टाइप 1 में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कार्ल पियर्सन मेथड और रैंक कोरिलेशन मेथड। एक रैंक कोरिलेशन बोल के आएगा, वो बाद में आएगा, अभी नहीं, ठीक है। पहला 2 क्लास हम लोग कार्ल पियर्सन को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये टाइप 1 है। फर्स्ट टाइप में 2 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी ये है, सेकेंड कैटेगरी में आगे फर्दर क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोगों को निकालना है आर। कोरिलेशन को हम लोग डोनेट करते हैं आर से, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। सारे को डिवाइड कर दो, उसके बाद रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इनटू फिर से रूट अंडर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये है हम लोगों का फॉर्मूला। यही हम लोगों को सारे सम्स में अप्लाई करना है जब तक कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमेशा आप जब सॉल्व करें ना कोई भी सम कार्ल पियर्सन मेथड से, तो आर का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 1। दिस थिंग यू नीड टू नोट, ठीक है। अब ये कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर फाइंडिंग आउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 2 डिग्री के एसोसिएशन इन बिटवीन 2 वेरिएबल्स में ढूंढा जाता है। इट इज द स्टैटिस्टिकल मेजर, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा बिटवीन द 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को लेके चलेंगे और अप्रोक्सीमेटली क्या उसका कोरिलेशन आएगा वही हम लोग बताते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से फटाफट कॉपी कर लीजिए और फॉर्मूला के लिए फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो टाइप 2 का मैं फॉर्मूला दूंगा तो वो भी आप फर्स्ट पेज में ही लिखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पिक करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने पिकअप किया हुआ है, ठीक है। मैंने पिक किया एक क्वेश्चन कोरिलेशन का। विद द हेल्प ऑफ दिस आपको इजीली फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को रटने का जरूरत ही नहीं है, एकदम आराम से आप यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप देखते देखते बिल्कुल समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, वेरिएबल डेटा दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी को आपको क्या कर देना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो वर्टिकली आप लिख लीजिए। एक्स का वैल्यू लिख लीजिए। एक्स का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन द सेम वे वाई का वैल्यू लिख लीजिए। कितना है? 6 8 11 9 12 10 14, ठीक है। एक्स हो गया, वाई हो गया। अब उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एक्स और वाई को टोटल कर लीजिए। एक्स और वाई को एक बार टोटल कर लीजिए। मैं कर रहा हूँ एक्स और वाई को टोटल। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 5 + 6 + 7 28। आपका मीन ऑफ एक्स हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए, अब सिग्मा वाई कितना हो जाएगा करते हैं। 14 10 12 9 11 8 6 आपका हो जाएगा 17। चलिए, 2 डेटा आपका निकल गया। अब क्या करना है, एक बार आप निकाल एक्स और वाई आपने कर लिया। अब एक बार आप क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर
36, 7 स्क्वायर 49। इतना अगर आपका निकल जाए, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करके आपको क्या लिखना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आया, एक बार बता दीजिए। 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 140। 140 यू गॉट द 3 डेटा, ठीक है। इसी तरह आपने एक्स स्क्वायर निकाला, अब एक बार ना वाई स्क्वायर निकाल के मुझे दे दीजिए। वाई स्क्वायर निकालिए। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 11 टू 11 121, 9 इंटू 9 81, 12 इंटू 12 144 और 10 इंटू 10 जो 100, 14 इंटू 14 आपका हो जाएगा 196, ठीक है। ठीक है 196 टोटल आप एक बार ऐड करके बता दीजिए ना। 100 प्लस 144 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 64 प्लस 36, आई थिंक वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 742, आई थिंक सो। नो इट्स 740, कुछ मिस्टेक किया मैंने। 740 एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 196 ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है 140 यहाँ पे होगा 742, इट्स करेक्ट 742। आपने इतना निकाल लिया। अब एक बार x इंटू वाई भी कर दीजिए। x इंटू वाई, एक्स और y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 5 is 60 and 10 into 6 is 60, 14 into 7 98 आ जाएगा। Once you complete this much, please add this all। 98 plus 60 plus 60 plus 309, यस करेक्ट है। आपका आ जाना चाहिए 309। एक बार आप देख लीजिए ना, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, सिग्मा एक्स इंटू वाई आ गया। दिस मच डेटा इफ यू हैव रिसीव्ड बाय कैलकुलेटिंग इन दिस वे, आपको कुछ भी नहीं करना है। इच डेटा को आपको कहाँ डाल देना है, ये फॉर्मूला में डाल देना है, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कैसे परस्यू करना है इसको, अब इसका मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। एज्यूमिंग आप ये कॉपी कर लिए हैं तो मैं ये पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये याद रखना है आर शुड बी लेस देन 1, आर शुड बी लेस देन 1। आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, इससे पता चल जाता है कि आर आपका लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आर इक्वल्स टू क्या लिखे हैं, सिग्मा एक्स वाई क्या है 309, तो 309 लिख लीजिए। सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स कितना है 28 इंटू ये कुछ नहीं इंटू सिग्मा वाई 70, बस 70 डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय एन मतलब क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, तो आप डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। फॉर्मूला ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, टोटल को डिवाइड करना था करेक्ट है ना हम लोग। उसके बाद
सिग्मा एक्स स्क्वायर, बताइए ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर आया हुआ है क्या? हाँ आया हुआ है, 140 माइनस सिग्मा एक्स। अब किसको लेना है? सिग्मा एक्स को लीजिएगा, एक्स स्क्वायर को फिर से मत ले लीजिएगा, एक्स को लीजिएगा। सिग्मा एक्स है 28 को होल स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाय एन, फिर से 7, इसको रूट अंडर में डाल दीजिए, फिर इनटू, अब सिग्मा वाई स्क्वायर देखिए, तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है? 742, करेक्ट है ना हम लोग, 742, ठीक है 742। उसके बाद माइनस सिग्मा वाई फिर कितना है? 70, तो 70 को होल स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 7, इसको भी रूट अंडर में ले लीजिए। वंस यू कंप्लीट दिस मच, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो आपको बस सॉल्व ही करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये वाला पोर्शन को सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिए, देखते हैं। 309 माइनस 28 इंटू 70, 28 इंटू 70, 2520 डिवाइडेड बाय 7, ओके। सारे को ऐसे ले लीजिए, फिर रूट अंडर 140 माइनस रूट का पोर्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैन यू राइट 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 7? यस यू कैन राइट 28 इंटू 28, दो बार लिख दे स्क्वायर है बोल के, फिर इनटू सेम वे यहाँ पे 742 माइनस 70 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 7. In this way you can write. Yes, we can write like this. After that I don't have place to calculate, so I think फॉर्मूला का काम हो गया हम लोग का। फॉर्मूला का यूजेस क्या था आपने देख लिया, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि फॉर्मूला को मैंने कैसे अप्लाई किया। सिग्मा एक्स वाई एक्स इंटू वाई जो लास्ट कॉर्नर में हम लोग निकाले हैं ना, उसको मैंने लिख दिया 309। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स मैंने यहाँ से लिया, सिग्मा वाई मैंने यहाँ से लिया। सिग्मा एक्स है 28, सिग्मा वाई है 70, डिवाइडेड बाई 7 है नंबर ऑफ टर्म्स, वो मैंने ले लिया। फिर पूरे को डिवाइड करना है। उसके बाद क्या लिया मैंने, फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने कहाँ से लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर 140, तो 140 मैंने ले लिया। फिर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स बस लेना है, 28 है उसको होल स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म 7, पूरे को रूट अंडर में डाल दो, इनटू फिर से रूट अंडर में डालो, क्या इस बार डालना है सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर को हम लोग रूट अंडर में डाल दिए, माइनस क्या करना है सिग्मा वाई होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई को लिए, फिर से सिग्मा वाई को 70 को लिए और होल स्क्वायर कर दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म 7। बस यही किए। अब हम लोग कैलकुलेशन में सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई 28 इंटू 70 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है 28 इंटू 70। चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे फर्दर क्या करना है। 309 को अब एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम अगर नहीं लेना है तो आप यहीं पे काट दीजिए, 7 1 जा 7 10 जा 70, 7 1 जा 7 10 जा, तो 28 इंटू 10 कितना होता है 280, तो 309 माइनस 280 यू कैन राइट लाइक दिस। अब 7 डिडक्ट हो गया। उसके बाद अब आप रूट अंडर वाला चेक कीजिए, 140 माइनस 28 इंटू 28 है ना, 7 1 जा 7 4 जा 28, इन द सेम वे 7 1 जा 7 10 जा 70, ठीक है। अगर आप ऐसे करके डिडक्ट कर लिए तो नीचे क्या बचेगा, 140 माइनस 28 इंटू 4, ठीक है। तो आपको ट्वेंटी इंटू 4 कर लीजिए, 112 माइनस 112 डायरेक्टली आ जाएगा, इनटू रूट अंडर फिर से एक और जो था 742 माइनस 27 इंटू 10, 70 इंटू 10 700। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। R इक्वल्स टू 309 माइनस 280, 309 माइनस 280 29 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 112, 140 माइनस 112 28, रूट 28 इंटू रूट में क्या आएगा 742 माइनस 700, तो 42 आ जाएगा आपका रूट, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 29 डिवाइडेड बाय रूट 28 इंटू 42, रूट 28 इंटू रूट 42, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका कुछ आंसर आना चाहिए उसमें, देखते हैं।
हाँ, √28 इंटू √42। अल्टीमेटली आप डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर में करते हैं तो √28 इंटू √42 जो भी अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 0.8457 अप्रॉक्स। ठीक है, सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट। क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स वाई 309 डाल देना है माइनस सिग्मा एक्स 28 इंटू सिग्मा वाई 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म n। ये ऊपर हम लोगों को डालना था, डिवाइडेड बाय टोटल को डिवाइड करके रूट में डालना था एक बार। सिग्मा एक्स स्क्वायर 140 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर उसके लिए 28 इंटू 28 कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इंटू, अब इस बार लिए हैं सिग्मा वाई होल स्क्वायर लिए हैं माइनस सिग्मा वाई को होल स्क्वायर में एक बार कर दीजिए, फिर सिग्मा वाई इंडिविजुअल वाला वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद कैलकुलेट किए हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक है, एक सब मैं इसी तरीके का आपको होमवर्क में दूंगा और टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।